हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे तरह से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं आप लोगों के लिए देख सकते हैं फिर से मैथ लेकर आया हूँ। 9th क्लास का 1.3 का प्रश्न वाली पढ़ेंगे हम लोग। इससे पहले 1.2 और 1.1 पढ़ चुके हैं। नीचे लिंक डाला हुआ है वीडियो का पूरा। उसके बाद 1.3 हम लोग पढ़ेंगे। अगर कोई बच्चा ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से जाकर के डाउनलोड कर लीजिए मेरा ऐप, और नीचे लिंक डाला हुआ है, वहाँ क्लिक कीजिएगा, डायरेक्ट आपको लिंक से भेज देगा प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर से डाउनलोड करके कुछ अमाउंट पेड करके ज्वाइनिंग कर लीजिए। क्लास 9 और 10 दोनों के लिए वीडियो आपको पीडीएफ और वीडियो अच्छी तरह से मिल जाएगा। ठीक है, तो 1.3 का हम लोग जितने भी मैथ बनते हैं सभी मैथ को पढ़ने वाले हैं। निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए। दशमलव रूप में लिखना है और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का होगा। तो दशमलव प्रसार, सबसे पहले दशमलव संख्या का उदाहरण अगर देखें हम लोग तो देख सकते हैं कि दशमलव संख्या किस तरह से लिखा जाता है। दशमलव संख्या को एग्जाम्पल 1 नंबर ले लेते हैं, 0 दशमलव, यहाँ अगर 2 ले लेते हैं तो ये 0 दशमलव में आ चुका। ठीक है, इस दशमलव को हम लोग कैसे हल करेंगे? इस पॉइंट को उड़ा दिया जाता है। पॉइंट को उड़ाने के बाद क्या लिखा जाएगा? 1 के बाद एक बार 0 दिया जाता है। दशमलव संख्या के बाद अगर एक संख्या रहे तो 2/10 हो जाता है। अगर उसको काटेंगे तो कितना बच जाएगा? 1/5 बन जाएगा। ये उसका आंसर हो जाता है। ठीक है, तो उसी तरह का दशमलव संख्या हल किया जाता है। नंबर 2 का उदाहरण अगर लें तो 0 पॉइंट कितना हो जाएगा? 3। इसका दशमलव संख्या उड़ाए तो क्या हो जाएगा? 10 बन जाएगा। दशमलव संख्या के बाद एक संख्या रहता है तो एक के साथ एक बार 0 होता है। उसी तरह से हम लोग और भी उदाहरण ले सकते हैं। 0 पॉइंट हम लोग के पास अगर कितना रहे? 54 रहे तो पॉइंट को उड़ाने के बाद हम लोग के पास कितना हो जाएगा? एक के साथ 2 बार 0 देना पड़ेगा, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 बार संख्या है, 2 बार संख्या देना पड़ेगा। तो ये p/q का रूप हो जाता है। 54 बटे कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। इस तरह से लिख सकते हैं हम लोग। अगर पॉइंट के बाद और भी संख्या का उदाहरण ले सकते हैं। पॉइंट के बाद और भी कुछ संख्या रहे, 4-5 संख्या अगर, तो देख सकते हैं कि हम लोग कितनी संख्या ले चुके हैं? पॉइंट के बाद 3 संख्या। तो पॉइंट को उड़ाएंगे, पॉइंट को उड़ाने के बाद देख सकते हैं कि कितनी सारी संख्या है? 3। तो हम लोग इस तरह से 300 संख्या लिख सकते हैं। उसके साथ 3 0 देंगे, यही हो जाएगा उसका आंसर। ठीक है, तो ये सभी संख्याओं को हम लोग अब क्या करेंगे? संख्याओं को दशमलव रूप में बदलेंगे। और कौन सी संख्या शांत होती, कौन सी संख्या अशांत होती है, यहाँ पूछा है हम लोग को। देख सकते हैं कि दशमलव संख्या आखिर है क्या? दशमलव संख्या समझ गए। और दशमलव संख्या, कौन सी दशमलव संख्या को शांत होता है, कौन सी संख्या अशांत होता है। तो दशमलव को 2 भागों में बांटा जाता है। एक शांत संख्या होता है, शांत संख्या लिखेंगे, और एक अशांत संख्या होता है। ठीक है, दशमलव को 2 भागों में अगर बांटा जाए तो एक शांत संख्या होती है, एक अशांत संख्या होती है। शांत संख्या यानी जिसका दशमलव प्रसार क्या हो? शांत हो, यानी कटने के बाद पूरी तरह से कट जाए भाग देने पर। एग्जाम्पल अगर लें तो 2/4 अगर लें तो इसको भाग देने पर वो पूरी तरह से विभाजित हो जाता है, कट जाएगा, तो ये संख्या शांत कहलाएगा। ठीक है, जैसे उदाहरण एग्जाम्पल इस तरह से लें, 2 नीचे आएगा, इसको जानते हैं बनाने। 4 का पारा में 2 कटेगा? नहीं कटेगा। तो एग्जाम्पल 0 दशमलव चलाएंगे तो यहाँ क्या बन जाएगा? 20। 4 5 6 20 पढ़ेंगे हम लोग तो यहाँ कट जाएगा ये संख्या। तो ये दशमलव प्रसार इसका क्या कहलाएगा? अब शांत कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि ये पूरी तरह से कट चुका। ठीक है, शांत के लिए काफी है। उसी तरह और भी उदाहरण ले सकते हैं हम लोग। 1/5 ले तो ये भी शांत है। कैसे पता करेंगे? हम लोग इसको भाग देंगे, 1 नीचे आ जाएगा, यहाँ इस तरह से लिखा जाएगा। जब भी बटे में संख्या रहे, नीचे वाली संख्या हमेशा भाजक बनता है और ऊपर वाली संख्या भाज्य का रूप ले लेता है। तो हम लोग क्या करेंगे? 0 दशमलव चलाएंगे तो यहाँ बन जाएगा 10। 5 गुना कितना हो जाएगा? 10। अब आसानी से यह संख्या देख सकते हैं कि कट चुका, तो यह संख्या क्या कहलाएगा? शांत कहलाता है। तो ऐसी संख्या शांत कहलाती है। जो संख्या को भाग देने पर पूरी तरह से कट जाए वो संख्या शांत कहलाती है। ढेर सारा उदाहरण है। जो संख्या यानी काटने पर पूरी तरह से कट जाए वो संख्या शांत कहलाती है। और एक उदाहरण हम लोग समझ सकते हैं शांत संख्या का। कोई भी ऐसे भी संख्या होता है, जैसे 4/8 अगर होगा तो जिस संख्या का हर यानी नीचे वाली संख्या 2 और 5 में कट जाए, 2 का पारा में या 5 का पारा में अगर आसानी से कट जाए तो ये संख्या इस कंडीशन में भी शांत हो जाती है। देख सकते हैं कि 8 2 का पारा में आसानी से कट जाएगा, ये शांत कहलाएगा। 5 से भी कटे तो कट जाएगा तो शांत कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल 5 यहाँ दे दिए हम 25, तो 5 से भी ये कटेगा। इसका एलसीएम निकालेंगे तो 5 से कट जाएगा। देख सकते हैं कि 5 5 6 25 कटा, तो ये भी संख्या शांत। ये 2 का पारा में कट जाएगा तो ये भी संख्या शांत। तो इस कंडीशन में भी संख्या शांत कहलाती है। और भी शांत संख्या का उदाहरण बहुत सारा है। उदाहरण अगर देखें तो ढेर सारा उदाहरण मिलेगा हम लोग को। जो भी संख्या का हर, इसको क्या करेंगे? हम लोग भाग देंगे इस तरह से। देख सकते हैं यहाँ इस तरह से भाग दिया जाएगा। पहले सिंपल भाषा में
जीरो दशमलव चलाएंगे क्योंकि 8 का पारा में नहीं कटेगा, जीरो दशमलव चलाएंगे, यहाँ बन जाएगा 50, 8 6 के 48 कट जाएगा संख्या, यहाँ हो जाएगा कितना 2 बचेगा। उसी पॉइंट को टच करेंगे हम लोग तो यहाँ बन जाएगा 20, फिर 8 का पारा पढ़ेंगे, 8 दूना 16 हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा कितना 4, फिर उसी पॉइंट को टच करेंगे, यहाँ हो जाएगा 40, 8 5 6 40 कट चुका। अब देख सकते हैं कि यह संख्या पूरी तरह से कट चुका है, तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अब शांत हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसी संख्या ये दशमलव प्रसार शांत हो चुका और यहाँ कट चुका पूरा में, तो ये क्या कहलाएगा, शांत संख्या कहलाएगा। ठीक है, तो ऐसी ऐसी संख्या बहुत सारा उदाहरण है जो भाग देने पर अच्छी तरह से वो पूरी तरह से कट जाए संख्या, वो संख्या शांत कहलाती है। और कुछ आसान संख्या का उदाहरण हम लोग लेंगे। आसान संख्या का उदाहरण यहाँ हम लोग थोड़ा पढ़ लेते हैं। आसान का उदाहरण क्या होता है, जैसे एग्जाम्पल एक तो ले लेते हैं, 1/, अगर 3 को हम लोग भाग देंगे, देख सकते हैं कि इसको हमेशा हर वाली संख्या भाजक बनता है और अंश वाली संख्या हमेशा भाज्य का रूप ले लेता है। तो क्या करेंगे, जीरो दशमलव चलाएंगे, क्योंकि 3 का पारा में 1 तो कटेगा नहीं, जीरो दशमलव चलाएंगे तो यहाँ बन जाएगा 10, 3 तिया 9 चलेगा, यहाँ घटाने पर कितना बचेगा 1, फिर टच करेंगे पॉइंट को, यहाँ 10 बन जाएगा, फिर 3 तिया 9 पढ़ेंगे, कितना बचेगा 1 बचेगा, फिर टच करेंगे, यहाँ बन जाएगा 0, फिर हो जाएगा 3 तिया 9। ऐसी संख्या कभी नहीं कटती, ऐसी संख्या लगातार चलती रहती है, इसलिए इसको डॉट डॉट लिखा जाएगा, यानी ये संख्या अंत नहीं होगा, कब हल होगा, इसलिए इसको हम लोग शॉर्ट में 0.3 पर बार कोड दे सकते हैं। ठीक है, यानी ये संख्या बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो ऐसी संख्या क्या कहेंगे हम लोग, आसान संख्या है, क्योंकि काटने पर अच्छी तरह से काटा ही नहीं, भाग देने पर काटा ही नहीं, इसलिए यह संख्या आसान कहलाएगा। तो और भी बहुत सारा उदाहरण है जो संख्या आसान होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन मैथ जितने भी है प्रश्न वाले से पढ़ेंगे। तो इस क्वेश्चन को आप उतार लीजिए और उसका क्वेश्चन यहाँ नीचे दिया हुआ देख सकते हैं, क्वेश्चन कितना सारा है यहाँ। ये सभी संख्याओं को हम लोग एक एक करके हल करेंगे। ठीक है, पहले एक लाइन को हल कर लेते हैं। प्रश्न वाली 1.3 और प्रश्न संख्या कितना है हम लोग के पास, 1 है। प्रश्न संख्या 1 का मैथ है, 1 नंबर का 1 नंबर हल करेंगे। अभी 1 नंबर का 1 नंबर हल करेंगे, कितना दिया हुआ है 36/100। अब इसको कैसे पता करेंगे कि यह संख्या शांत है या अशांत है, इसको पहले हम लोग भाग देंगे। देख सकते हैं कि 36 भाज्य का रूप ले लेगा, 100 का पारा में 36 तो कटेगा नहीं, तो क्या करेंगे, जीरो दशमलव चलाएंगे, यहाँ बन जाएगा 360। अब 100 का पारा कितना पड़ेगा, 360 आएगा, तो 100 का पारा मुझे 3 बार करना पड़ेगा, जो 300 आ जाएगा आसानी से। अब घाटा करने पर 0 का 0 बच जाएगा, 6 का 6, 3 3 खत्म हो जाएगा। ठीक है, जो करोस का चिन्ह नहीं देना है। फिर 100 का पारा सेट तो कटेगा नहीं, फिर उसी पॉइंट को टच करेंगे तो यहाँ क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, जो दोनों मिलकर क्या बन चुका, 600 बन चुका। 100 का पारा 6 बार पढ़ेंगे तो आ जाएगा हम लोग के पास 600। अब देख सकते हैं कि पूरी तरह से कट चुका, तो ये क्या कहलाएगा, अब शांत कहलाएगा। तो इसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है, ये इसका हो चुका आंसर। ठीक है, इस तरह से आपको बनाना है। तो क्वेश्चन नंबर फिर 2 बनाएंगे हम लोग। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर अब 2 पढ़ेंगे। 1/11 है, अब इसको डिवाइड करेंगे, 1 को नीचे लेके आएंगे, भाज्य का रूप देंगे, 11 का पाराएंगे तो चलेगा नहीं, तो क्या चलाएंगे, यहाँ 0 दशमलव, यहाँ बन जाएगा 0। फिर भी नहीं चलेगा तो यहाँ भी 0 देना पड़ेगा, तो यहाँ 0 हो जाएगा 100। अब 11 नांग 99 चलेगा हम लोग के पास, घटाने पर 1 बचेगा, 0 दशमलव चलाएंगे, फिर 1 0 से काम नहीं चलेगा, यहाँ भी 0 देना पड़ेगा, तब यहाँ 0 आ जाएगा, फिर 11 नांग 99 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग का फिर 1 बचेगा। इसका मतलब है इस तरह से वो चलते रहेगा। तो हम लोग इस तरह से क्या करेंगे, डॉट डॉट दे देंगे, या उसको हम लोग बारकोड में दर्शाएंगे। एक ही संख्या जब बार बार रिपीट अगर होती है तो बारकोड दिया जाता है इसके ऊपर। ठीक है, तो इसी संख्या क्या कहलाएगा, आसान संख्या कहलाता है। यहाँ लिख लेंगे आसान संख्या है, और ये हो चुका आंसर। ठीक है, तो इस तरह से 2 क्वेश्चन हो चुका। तीसरा क्वेश्चन अब पढ़ेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3। 4 पूर्णांक 1/8 दिया हुआ है। अब उसको हल कैसे करेंगे, पूर्णांक वाली संख्या जब भी रहे तो इस तरह से आपको करना है, 8 को 4 से गुना, 8 चौके 32, 32 और 1 कितना हो जाएगा 33 हम लोग के पास, और बटे कितना है 8, तो 8 रह जाएगा।
इसको इससे गुना 8 चौके 32 और एक 33, 33/8 हो चुका। अब इसको फिर क्या करेंगे हम लोग, भाग देंगे। देख सकते हैं कि भाग दे रहे हैं 8। अभी 0 नहीं देना है आपको, क्योंकि 8 का पारा में कट रहा है संख्या। 8 चौके 32 डायरेक्ट कट रहा है। अब 3 से 2 घटाने पर 1 बचेगा, 3 3 खत्म हो चुका। अभी 8 का पारा में एक और नहीं कटेगा, तब हम लोग चलाएंगे 0, यहाँ हो जाएगा 10। अब 8 का पारा 8 एकम 8 चलेगा, घाटा करने पर 2 बचेगा। फिर दशमलव चलाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 0, 8 दूना हो जाएगा 16, घाटा करने पर बचेगा 4। दशमलव चलाएंगे तो यहाँ हो जाएगा फिर 0, यहाँ दशमलव टच करेंगे यहाँ 0 बन जाएगा। 8 5 6 40। अब देख सकते हैं कि ये पूरी तरह से कट चुका, यहाँ हो जाएगा 5, यानी 4.125 निकल जाएगा। तो ये पूरा कट चुका है, इसलिए ये शांत कराएगा। ठीक है, ये हो चुका है इसका आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ चुका। अब इस तरह से जितने भी मैथ है प्रैक्टिस कर लीजिए, अपने से प्रैक्टिस करके बना लीजिए कौन शांत है कौन अशांत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अब करेंगे। तो ये भी अशांत होगा, ये भी अशांत है, ये संख्या शांत होगा इसको भाग देने पर। ठीक है, इसको आप बना लीजिएगा। उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है। देख सकते हैं कि प्रश्न संख्या 2 अब हम लोग हल करेंगे। प्रश्न संख्या 2, अब यहाँ लिखेंगे हल। क्वेश्चन में क्या बोला है देख सकते हैं कि आप जानते हैं कि 1/7 को जब भाग देंगे तो 0.142857 होगा। ठीक है, इसको भाग देकर के बता दिया है कि 1/7 को भाग देंगे तो 142857 होगा। तो वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप बता सकते हैं कि 2/7 को भाग देने पर कितना होगा, 3/7 को भाग देने पर कितना होगा, 4/7 को भाग देने पर कितना होगा, 5/7 को भाग देने पर कितना होगा, 6/7 को भाग देने पर इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? अगर हाँ तो क्या कैसे होगा आप उसको हल करके दिखाइए। तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले 1/7 को हम लोग ट्राई करेंगे। इसको नंबर 1 मान लेते हैं। नंबर 1/7 को हम लोग डिवाइड करेंगे, यानी भाग करते हैं। 7 का पारा में तो एक नहीं चलेगा, दशमलव चलाएंगे, यहाँ हो जाएगा 10। 7 का पारा एक बार चलेगा, 7 एकम 7, कितना बच चुका हम लोग के पास 3। फिर उसी दशमलव को टच करेंगे, यहाँ हो जाएगा 30। 7 चौके हो जाएगा 28, यहाँ लिखेंगे 28। एक उदाहरण देंगे 10, 10 से 8 जाएगा 2 बचेगा, 2 2 खत्म। फिर टच करेंगे वहां तो यहाँ बन जाएगा 20। 7 दूना 14 हो जाएगा हम लोग के पास, 14 चलेगा। एक उदाहरण देंगे 10, 10 से 4 जाएगा 6 बचेगा। फिर दशमलव को टच करेंगे, यहाँ हो जाएगा 60। 7 का पारा 7 8 56 हो जाएगा, यहाँ 8 बार चलेगा पारा में, 7 8 56। घाटा करेंगे 10, 10 से 6 जाएगा, 4 बचेगा। फिर दशमलव चलाएंगे वहां, फिर तो दशमलव चलाने पर यहाँ 0 बन जाएगा। फिर 7 का पारा 7 के 21, 7 चौक 28, 7 5 6 35 बन जाएगा, 7 5 6 35। फिर हम लोग के पास बचेगा 5। फिर 7 का पारा यानी टच करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 0। फिर 7 7 कितना चलेगा, 7 7 49, हम लोग 49 लिख लेंगे, कितना बच जाएगा 1। देख सकते हैं कि शेषफल हम लोग का 1 बच चुका और 1 यहाँ भी था, अंश में 1 था और लास्ट में हम लोग का 1 बच चुका है। इसलिए और मैथ आगे नहीं चलाना है, यहीं तक स्टॉप कर देना है और उसके ऊपर क्या देना है, बारकोड। इसका मतलब फिर हल करेंगे जब अगर हम लोग के पास एक जो बचा फिर उसको हल करेंगे तो फिर वही संख्या रिपीट होगा, तो उसके ऊपर हम लोग बारकोड दे देंगे और इस संख्या को हम लोग अब लिख सकते हैं कि ये अशांत संख्या है जो बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हैं, इस तरह से हल कर सकते हैं। तो उसी तरह उन्होंने बताया कि 1/7 को जब भाग देंगे तो इसी संख्या निकला इतना सारा, तो 2/7 को भी भाग दीजिए, 3/7 को भी भाग दीजिए। इस तरह से भाग देते रहना है, यानी अंश वाली संख्या जब तक ना आ जाए। ठीक है, क्योंकि 1 आ चुका, 1 आ चुका, फिर रिपीट चलाएंगे तो वही सब संख्या आएगा। उसी तरह दूसरा नंबर आपको बनाना है। ठीक है, दूसरा नंबर भी बना के दिखा देते हैं आपको, उसके बाद आपको बनाना है, होमवर्क रखेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर इसको 2 मान लेते हैं हम लोग। देख सकते हैं कि 2/7 को भागा देंगे, 2/7 को भागा देंगे, 2 को यहाँ लेके आएंगे। अब 7 का पारा में तो 2 चलेगा नहीं, तो 0 चलाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 20। 7 का पारा में 7 दूना 14 हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे 14। एक उदाहरण देंगे 10 होगा, 10 से 4 घटाने पर 6 बचेगा। फिर इसको टच करेंगे, यहाँ बन जाएगा 60। 7 8 56 हो जाएगा हम लोग का, 56 यहाँ दे देंगे। ठीक है, एक उदाहरण देंगे 10, 10 से 6 जाएगा 4। फिर दशमलव चलाएंगे, यहाँ हो जाएगा 0। फिर 7 5 6 35 हो जाएगा हम लोग के पास, यहाँ घाटा करने पर फिर 5 बच जाएगा। फिर दशमलव टच करेंगे, यहाँ हो जाएगा 0।
7 5 6 7 7 यहाँ हो जाएगा 49 हम लोग के पास, यहाँ लिखेंगे 49। एक उधार देंगे 10 से जाएगा 1 बचेगा, फिर दशमलव टच करेंगे यहाँ हो जाएगा 0। 7 का पारा में हम लोग का 7 एकम 7, घटाने पर बचेगा 3, 7 एकम 7 बचा। जब तक नहीं अंश यानी 2 आ जाए शेषफल, अब तक हम लोग को मैथ छोड़ना नहीं है। 3 बचा, इसको इस तरह से टेक लगा दो, 3 को ऊपर लेके आते हैं, इस 3 को ऊपर लेके आए, जगह नहीं है वहां। फिर हम लोग क्या करेंगे, 0 दशमलव टच करेंगे, यहाँ 0 बन जाएगा। 7 चौकी कितना हो जाएगा 28, यहाँ घाटा करने पर कितना बचेगा 2। देख सकते हैं कि शेषफल हम लोग का कितना बचा 2। अब हम लोग मैथ नहीं चलाएंगे, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग का स्टॉप हो चुका 7 चौकी 28। अब अगर बनाएंगे तो बार बार फिर वही रिपीट होगा, इसलिए इस पर बारकोड दे देंगे, ये इसका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। इस तरह से आंसर हम लोग लिख सकते हैं। तो इसी तरह से जितनी भी संख्या इस तरह से आप भाग दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग फिर पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 बना देते हैं लास्ट, उसके बाद आपको प्रैक्टिस खुद कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 3 यानी 3 बटे कितना दिया हुआ है 7, उसको हम लोग फिर भाग देंगे, 0 दशमलव चलाएंगे, यहाँ हो जाएगा 3। यानी जब तक हम लोग का शेषफल 3 ना निकले अब तक छोड़ना नहीं है, क्योंकि अंश में 3 है, ठीक है। 0 दशमलव चलाएंगे, 7 चौके हो जाएगा यहाँ 28, 7 चौके 28, यहाँ बचेगा 2। 0 दशमलव चलाएंगे, उसी को टच करेंगे, यहाँ बन जाएगा 20, 7 दूना 14 हो जाएगा, घाटा करने पर हो जाएगा 6। फिर 0 दशमलव चलाएंगे, हो जाएगा यहाँ 60, 7 8 56, यहाँ लिखेंगे 56 हम लोग, घाटा करने पर 4 बचेगा, दशमलव चलाएंगे 0 हो जाएगा, 7 5 6 फिर 35 हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे 35, बचेगा 5। 0 दशमलव चलाएंगे, यहाँ हो जाएगा 50, यहाँ हो जाएगा 7 7 49, इस तरह से लिखेंगे हम लोग, बचेगा 1। फिर दशमलव उसी को टच करेंगे, यहाँ हो जाएगा 10, फिर 7 एकम 7 बचेगा, घटाने पर 3 बचा, इस 3 को हम ऊपर कर लेते हैं यहाँ। फिर दशमलव चलाएंगे, यहाँ हो जाएगा, देख सकते हैं कि 3 बच चुका हम लोग का, 3 अंश में भी 3 है, यहाँ भी शेषफल भी 3 निकल चुका। तो मैथ और आगे नहीं चलाएंगे, क्योंकि फिर आगे बढ़ाएंगे तो मैथ वैसा ही संख्या निकलेगा, इसलिए इसके ऊपर बारकोड दे देंगे, क्योंकि ऐसी संख्या बार बार फिर रिपीट होगा। तो ये हो चुका इसका आंसर, ठीक है। उम्मीद करती है आपको समझ में आ रहा होगा। इसी तरह 1 से लेकर 3 तक बना दिए हैं, और 4 5 6 वाला आप खुद प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इस तरह से आपको आंसर देना है, जब तक नहीं शेषफल अंश के जैसा निकल जाए अब तक छोड़ना नहीं है, आपको बनाते रहना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे फिर 0.6 बारकोड, 0.47 पर बारकोड, 0.001 पर बारकोड दिया हुआ है। इस संख्याओं को हम लोग को किस में व्यक्त करने बोला है, P बटे Q के रूप में व्यक्त करने बोला है, ठीक है। तो इस संख्या को कुछ काट लेते हैं। उससे पहले आपको एक नोट पॉइंट दिया हुआ है, इस नोट पॉइंट को आप पढ़ लीजिए और उसको नोट कर लीजिए, क्या बोला है, लिखा हुआ है, देख सकते हैं नोट पॉइंट में। नोट पॉइंट में जब एक संख्या पर बारकोड हो, जब एक संख्या पर क्या हो बारकोड, जैसे 0 दशमलव यहाँ 6 है, उसके ऊपर बारकोड है, तो कितनी संख्या पर बारकोड है, एक संख्या पर बारकोड है, ठीक है। जब एक संख्या पर बारकोड अगर रहता है, जब एक संख्या पर बारकोड लगा होता है तो 10 से गुना करना है हम लोग को। कितना से गुना करेंगे 10। ऐसी संख्या को किससे गुना करेंगे 10 से गुना करेंगे, ठीक है, इस तरह से गुना करेंगे। जब दो संख्या पर बारकोड लगा हुआ होगा तो 100 से गुना करना पड़ेगा। अगर उसी तरह इस तरह से अगर रहता, यहाँ इस तरह से दो संख्या पर बारकोड रहेगा तो कितना से गुना करेंगे हम लोग इसको, तो 100 से गुना करेंगे हम लोग, उस ऐसी संख्या को 100 से गुना करेंगे। और जब 3 संख्या पर बारकोड लगा हुआ रहेगा तो 1000 से गुना करना पड़ेगा। उसी तरह अगर यहाँ दिया हुआ रहे कोई संख्या 0.001, इस पर बारकोड अगर रहता, 3 संख्या हो चुका, पॉइंट के बाद 3 संख्या पर बारकोड है तो 1000 से गुना करना पड़ेगा हम लोग को। इस तरह से 1000 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है, 1000 से गुना करना पड़ेगा। ये नोट पॉइंट आप यहाँ से उतार लीजिए, ठीक है। अब और थोड़ा सा एक तो नोट पॉइंट आपको बता देते हैं। इस समय खास है 9 और 10 दोनों में है, ये 1.3 का मैथ पढ़ रहे हैं। अब यहाँ लिखेंगे सबसे पहले प्रश्न संख्या, प्रश्न संख्या 3 है। 3 का कितना नंबर हम लोग हल करेंगे, 1 नंबर, ठीक है, 3 का 1 नंबर। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा आप और भी उदाहरण समझ लीजिए। इस बारकोड को शॉर्ट में कैसे बनाया जाता है, देख सकते हैं। शॉर्ट में कैसे बनाते हैं, जैसे 0. कोई भी संख्या अगर है बिना ऊपर बारकोड का, देखो 0.6 लिए,
तो इसको हल कैसे करेंगे बिना बारकोड का, अभी बारकोड नहीं दिए तो पॉइंट को उड़ा देंगे। पॉइंट को उड़ाने के बाद एक के नीचे कितना लिखेंगे 10 लिखेंगे, क्योंकि संख्या पर एक पॉइंट के बाद एक ही बार संख्या है इसलिए 10 लिखा जाएगा। तब इसका हल क्या हो जाएगा 6/10, काटने पर क्या हो जाएगा 3/5 हो जाएगा इसका आंसर। और उसी संख्या पर बारकोड होता है 0.6 पर बारकोड अगर दिया हुआ होगा तो इसको हल कैसे करेंगे, पॉइंट उड़ाने के बाद बारकोड कितनी संख्या पर है एक संख्या पर, तो एक बार ही 9 लिखा जाएगा, यानी 6/कितना हो जाएगा 9। इसको काटने पर 2/3 निकल जाएगा इसका आंसर। इस तरह से हल होगा। बारकोड रहेगा तो 9 देना है, बिना बारकोड वाली संख्या के नीचे 10 देना है। ठीक है, इस तरह से आपको याद रख सकते हैं। अगर 0.2 संख्या के ऊपर बारकोड होता तो पॉइंट उड़ाने के बाद हम लोग कितना बार 9 देंगे, 2 बार 9 दे देंगे, इसलिए इसका आंसर इस तरह से लिखा जाएगा। तो ये नोट पॉइंट था, इसको भी लिख लीजिए आप। अब हम लोग पढ़ेंगे मैथ्स, देख सकते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव अगर पूछे तो इस तरह से हल कर सकते हैं। तो यहाँ सब्जेक्टिव पूछा है हम लोग को, तो सब्जेक्टिव का मैथ कैसे बनेगा देख सकते हैं कि 0.6 पर बारकोड है तो हम लोग लिखेंगे माना कि x का मान 0.6 पर बारकोड है। इसका मतलब 6 बहुत सारी संख्या है तो हम लोग 3 बार लेके हल करेंगे, 6 गुना 6 6 और डॉट डॉट दे देंगे कि इसका मतलब बहुत सारी संख्या है। समीकरण ये हो जाएगा 1 हम लोग के पास। ठीक है, उसी तरह फिर से बोलते हैं माना कि लिखेंगे x बराबर 0.6 एक बार था तो हम लोग 3 बार लेके हल करेंगे। बारकोड दिया हुआ है इसका मतलब संख्या बहुत सारा है तो 3 बार लेंगे, डॉट डॉट दे देंगे या समीकरण 1 मानेंगे उसको। उसके बाद फिर यहाँ देख सकते हैं कि बराबर बीच में देने का मतलब 2 भागों में संख्या बढ़ चुका है। यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों को कितना से गुना, 10 से गुना करने पर। अभी बताया आपको नोट पॉइंट में इससे पहले कि एक संख्या पर बारकोड रहेगा तो 10 से गुना, 2 संख्या पर बारकोड रहेगा तो 100 से गुना, 3 संख्या पर बारकोड रहेगा तो 1000 से गुना। तो देख सकते हैं कि दोनों पक्षों को कितना भागों में, एक तरफ ही है, दोनों पक्ष या दोनों तरफ, दोनों पक्षों को 10 से गुना करने पर। यहाँ लिखेंगे गुना करने पर तो पहले उसको उतार लेंगे हम लोग नीचे। x बराबर थोड़ा सा जगह खाली रख के यहाँ लिखेंगे 0.666 है हम लोग के पास। ठीक है, जगह खाली रखें, तो तरफ वाली संख्या उतार दिए और क्या बोलेंगे 10 से गुना, तो यहाँ भी 10 से गुना करेंगे। देख सकते हैं यहाँ 10 हम लोग देंगे और गुना का चिन्ह देंगे, यहाँ भी 10 लिखेंगे और गुना का चिन्ह देंगे। ठीक है, दोनों तरफ 10 से गुना हो चुका। 10 को 1 से गुना करने पर हम लोग के पास हो जाएगा 10x बराबर, ये 10 से गुना करेंगे अगर तो यानी 0 के एक के साथ एक बार 0 है तो ये पॉइंट जो है गुना करने पर ये पॉइंट खिसक के यहाँ आ जाएगा, यहाँ बन जाएगा पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ जब पॉइंट बनेगा तो ये इधर वाली संख्या क्या हो जाएगा, अपने आप खत्म हो जाएगा। तो हम लोग के पास बचेगा क्या 6.6 और 6 ही बचेगा, इधर वाली संख्या कुछ और लिखा नहीं जाएगा। फिर से ध्यान से सुन लीजिए, अगर 10 से गुना करेंगे यानी 0 एक बार 0 से गुना करेंगे तो ये पॉइंट खिसक के यहाँ से खिसक के यहाँ आ जाएगा, एक संख्या हट जाएगा। 2 0 से गुना करेंगे तो 2 संख्या छूट के हटेगा। 3 संख्या से गुना करेंगे 3 0 के साथ तो 3 0 हट के पॉइंट दिया जाता है। ठीक है, तो इसके नीचे इधर वाली संख्या सब खत्म, बचा हम लोग के पास 6.66 और उसके बाद 6 2 ही बार है तो एक बार और ले लेंगे हम लोग, 3 बार हो जाएगा। इस तरह से डॉट डॉट दे देंगे और ये समीकरण हम लोग का बन जाएगा 2। तो समीकरण 1 यहाँ और ये समीकरण 2। समीकरण 1 समीकरण 2 को क्या करने पर, घटाने पर यहाँ लिखेंगे, इसलिए लिखेंगे समीकरण 1 समीकरण 2 को घटाने पर लिखेंगे हम लोग। ठीक है, घटाने पर समीकरण जो बड़ा है पहले उसको लिख लेंगे, ये बड़ा है नीचे वाला 0.666 2 बार था, 3 बार ले लिए हम लोग, डॉट डॉट दे देंगे। उसी तरह छोटा वाला को बाद में उतारेंगे, पहले बड़ा वाला लिखे यहाँ, अब उसके बाद छोटा वाला लिखेंगे। देख सकते हैं कि x बराबर 0.666 है, डॉट डॉट उतार लेंगे, दूसरा वाला यहाँ उतार देंगे क्योंकि ये छोटा था। अब उसके बाद इस तरह लाइन खींचेंगे और घाटा का चिन्ह देंगे क्योंकि बोल दिए घटाने पर, यहाँ घटाने पर तो है घटाने पर। अब 10 बार x से एक बार x घटा देंगे, यहाँ कितना बार x बचेगा 9 बार x बराबर 6 से 6 खत्म, 6 से 6 खत्म, 6 से 6 खत्म, पॉइंट की जगह पॉइंट और 6 ओनली बच जाएगा। यहाँ देख सकते हैं 6 से 0 घटाएंगे 6 बचेगा। ये सभी 6 एक जैसा है, घटाने पर 0 बचेगा, खत्म हो चुका। अब x बराबर कितना लिखेंगे हम लोग 6 लिखेंगे, यहाँ इसको हल करा देते हैं। 9x है हम लोग के पास, 9x बराबर 6 तो x का मान रखेंगे, x बराबर 6 लिखेंगे, ये 9 को छोड़ देंगे ऊपर से तो नीचे गिर जाता है। अब इसको पारा में काटेंगे,
2 तिया 6, 2 और 3 तिया 9। देख सकते हैं कि x का मान हम लोग के पास 2/3 बच चुका, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो बहुत ही खास था, इंपॉर्टेंट है। 10 क्लास में भी आता है ये सब, 9 क्लास में भी आता है। सब्जेक्टिव रहेगा तो इस तरह से बनाना पड़ेगा। अगर समझ में नहीं आए तो वीडियो को पीछे करके आप देख लीजिए, बार बार समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे, देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसको उतार लीजिए। क्वेश्चन नंबर अभी 2 पढ़ेंगे हम लोग। 2 नंबर 0.47 7 के ऊपर बारकोड है, सिर्फ देख सकते हैं 4 के ऊपर नहीं है। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, फिर लिखेंगे माना कि x का मान रखेंगे, x बराबर 0.4, 7 के ऊपर बारकोड है तो 7 को हम लोग कितना बार लिखेंगे, 3 बार लिखेंगे, अभी बताएं आपको। और डॉट डॉट दे देंगे उसके पीछे, समीकरण ये 1 मान लेंगे हम लोग। ठीक है, इस तरह से आपको बनाना पड़ेगा। 7 के ऊपर सिर्फ बारकोड था तो इसलिए 7 की संख्या को बराबर कर दिए। अब फिर दोनों तरफ को हम लोग कितना संख्या से गुना करेंगे, 10 से गुना करेंगे, क्योंकि एक ही संख्या पर बारकोड है, सिर्फ 7 पर है। तो यहाँ लिखेंगे दोनों तरफ या दोनों पक्षों को 10 से गुना करने पर, 10 से गुना करने पर अब दोनों पक्ष को उतार देंगे। देख सकते हैं कि x है यहाँ बराबर, फिर इसको भी उतारेंगे लेकिन थोड़ा सा जगह छोड़ के, 4 7 7 7 है, डॉट थोड़ा सा दे देंगे। दोनों तरफ किससे गुना, 10 से गुना, तो यहाँ भी 10 देंगे, गुना का चिन्ह देंगे, और यहाँ भी 10 देंगे और गुना का चिन्ह देंगे। तो 10 को x से गुना करने पर कितना हो जाएगा, 10x बराबर 1 0 से गुना करेंगे तो ये पॉइंट खिसक की एक संख्या आगे बढ़ जाएगा, तो यहाँ लिखा जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट खिसक के यहाँ जाएगा, 1 0 से गुना करेंगे, 1 पॉइंट खिसक के यहाँ जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं कि 4.77 लिखा जाएगा, 4.77 लिखेंगे, और पीछे जितनी संख्या ये सब खत्म हो चुका, क्या लिखेंगे, 4.777 लिखा जाएगा, और पीछे डॉट 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 लिखा जाएगा। ये समीकरण हो जाएगा हम लोग का 2। ठीक है, तो 10 से गुना करेंगे तो 1 बिंदु खिसकेगा, 100 से गुना करेंगे तो 2 बिंदु खिसकेगा, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, अब इसी तरह लिखेंगे हम लोग समीकरण 1 समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 समीकरण 2 को घटाने पर समीकरण 1 को पहले 2 को उतार लेते हैं क्योंकि ये बड़ा है। 10x बराबर 4.777 है, डॉट डॉट है, डॉट डॉट दे देंगे। अब समीकरण उसको उतारेंगे छोटा वाला, देख सकते हैं ये जैसा का वैसा उतार रहे हैं, 0.4777 3 बार था, और इसके ऊपर भी 7 एक ठो अपने से हम लोग ले लेते हैं। अब इसको घाटा का चिन्ह देंगे, घाटा करेंगे, देख सकते हैं कि 7 7 खत्म, फिर 7 7 खत्म, 7 7 खत्म, यहाँ बचेगा 7, 4 जाएगा, कितना बचेगा, यहाँ 3 हो जाएगा, बीच में पॉइंट है, पॉइंट देंगे, 4 यहाँ 4 की जगह 4 उतर जाएगा, बराबर है 10 बार x से एक बार x घटा कर देंगे, यहाँ बचेगा 9 बार x। अब यहाँ हम लोग हल कर देते हैं, देख सकते हैं 9x बराबर, यहाँ बराबर 9x बराबर 4.3 दिया हुआ है, x बराबर 4 यानी पॉइंट का अगर उड़ा दे हम लोग तो कितना बच जाएगा, 10, तो यानी 43 बटे कितना हो जाएगा, 10। 9 जो था यहाँ छोड़ देंगे, ऊपर से 9 नीचे आ जाएगा, तो x का मान हम लोग के पास हो जाएगा 43 बटे कितना, 90। ये उसका हो जाएगा आंसर। पॉइंट को उड़ाने पर क्या हो जाएगा, 10 बन जाएगा, 43 बटे 10। 9 को यहाँ से छोड़ेंगे, नीचे आ जाएगा, 9 को 10 से गुना कर देंगे, 90 बन जाएगा, 43 ऊपर था, नीचे 90, 43 बटे 90, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तीसरा में लिखा हुआ है 0.001 पर बारकोड दिया हुआ है, 3 संख्या पर अगर बारकोड है तो 1000 से गुना होगा, तो यहाँ लिखेंगे माना कि x बराबर 0.001 पर बारकोड है, तो इस बारकोड को के बदले हम लोग 3 बार संख्या लेके बनाएंगे, 001 001 डॉट 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 डॉट, और समीकरण हो जाएगा ये 1। ठीक है, 1 बार 2 बार 3 बार हो चुका, हम लोग अपने से 3 बार लेके बनाएंगे। अब दोनों पक्षों को 1000 से गुना होगा, अभी दोनों पक्षों को 1000 से गुना करने पर ठीक है, पूरा आपको उतार लेंगे। x बराबर 0.001 001 001, 1000 से यहाँ भी गुना
और 1000 से यहाँ भी गुना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ बोले 1000 से गुना, क्योंकि पॉइंट के बाद 3 बार संख्या पर बारकोड है, इसलिए 1000 से गुना। x को 1 से गुना करेंगे, 1000x बनेगा। और पॉइंट यहाँ अब 3 बार 0 है, तो ये पॉइंट खिसक के गुना होने के बाद खिसक के यहाँ पहुंच जाएगा, देख सकते हैं। तो अब ये संख्या खिसक के मेरा कहाँ जाएगा, देख सकते हैं कि यहाँ आ जाएगा। और इसके बाद जितने भी पीछे वाली संख्या है, सब संख्या क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, इसलिए यहाँ पॉइंट बन जाएगा। और ये 1 से नीचे जितनी भी संख्या है, ये सभी संख्या मर जाएगा। तो क्या बचा, 1.001 बचा। ठीक है, इस तरह से डॉट डॉट हम लोग लिख सकते हैं। अब यहाँ लिखेंगे 1.001, फिर बचा 001। पॉइंट के बाद 3 बार होना चाहिए, 1 बार 2 बार 3 बार, तो हम लोग और 1 बार ले लेंगे, 3 बार हो चुका। ये डॉट डॉट दे देंगे, ये समीकरण हो जाएगा 2। इस तरह से आपको बनाना है, ध्यान रखिएगा। 3 बार 0 है तो पॉइंट खिसक के 3 संख्या छोड़ के पॉइंट दिया जाएगा। ठीक है, अब समीकरण 1 समीकरण 2 को घटाने पर यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 समीकरण 2 को घटाने पर बड़ी संख्या को पहले उतार लेंगे हम लोग। ये समीकरण को पहले दूसरा नंबर वाला उतार रहे हैं, क्योंकि वो बड़ी संख्या है। यहाँ डॉट डॉट दे देना है हम लोग को। उसी तरह फिर दूसरा नंबर 1 का उतारना है, जो छोटा है। x बराबर 0.001 डॉट डॉट दे देना है। अब हम लोग घाटा का चिन्ह लगाएंगे, उसको घाटा करेंगे। देख सकते हैं सब एक जैसी संख्या है, कट जाएगा तो सिर्फ यहाँ बचेगा 1 हम लोग के पास। पॉइंट के बाद सभी संख्या एक जैसा है, खत्म। अब 1000 बार x से एक बार x घटा कर देंगे तो कितना बचेगा, 999 x बचेगा बराबर 1 बचेगा। ठीक है, इधर हम लोग का कितना बचा है, 1 बचा है, यहाँ 1 लिखेंगे। अब ये 999 को छोड़ेंगे तो नीचे गिर जाएगा, तो इसको यहाँ हल कर देते हैं। x बराबर 1 था, x बराबर 1 लिखेंगे, 999 नीचे आ जाएगा। 999 कहाँ लिखा जाएगा, नीचे। ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग हल कर सकते हैं। अगर पहली बार में दिक्कत हो रहा है, समझने में दिक्कत हो रहा है, तो पीछे करके देख लीजिएगा, बार बार नोट कर लीजिएगा, रिवीजन कीजिएगा, मैथ अपने आप बनने लगेगा धीरे धीरे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, इसको हम यही बना देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बनेंगे अभी हम लोग। लिखा हुआ है क्वेश्चन में 0.9995 बार दिया हुआ है, और इसको हल करके दशमलव में है, हल करके P बटे Q के रूप में व्यक्त कीजिए इसको, और अपने उत्तर के साथ आश्चर्यचकित भी है या नहीं है उसको भी बताइए। तो हम लोग क्या करेंगे, 4 नंबर यहाँ प्रश्न संख्या लिखेंगे। सबसे पहले प्रश्न संख्या हम लोग के पास 4 है, और प्रश्न वाली 1.3 का है। प्रश्न वाली आप लिख लीजिएगा, प्रश्न वाली 1.3 का मैथ हम लोग 4 नंबर पढ़ रहे हैं, और उसके नीचे लिखेंगे इस तरह से हल। आपको नोट करते रहना है और रिवीजन करते रहना है बार बार। तो यहाँ लिखा हुआ है माना कि, हम लोग लिखेंगे माना कि, संख्या को मानना पड़ेगा। माना कि x बराबर 0.999 3 बार लेके बनाएंगे और डॉट डॉट दे देंगे, और ये हो जाएगा हम लोग के पास समीकरण 1। ठीक है, इस तरह से हल करना है आपको। 5 बार है, 3 बार लेके बनाए, जितना भी मैथ था हम लोग का 3 बार ही लेके बनाए, इसलिए 3 बार लेके बनाएंगे इसको भी। अब दोनों पक्षों को 10 से गुना, यहाँ लिख लेंगे, दोनों पक्षों को 10 से गुना करेंगे। दोनों पक्षों को 10 से गुना करने पर, 10 से गुना करने पर, तो दोनों संख्या को उतारेंगे यहाँ x, और यहाँ हम लोग के पास बराबर देंगे 0.999 उतारेंगे, जगह खाली रखेंगे। दोनों संख्या को उतारने के बाद दोनों पक्षों को हम लोग क्या बोले, देख सकते हैं 10 से गुना, तो यहाँ भी 10 देंगे गुना, और यहाँ भी 10 देंगे, उसके बाद गुना का चिन्ह देंगे। 10 को x से गुना करने पर 10x बराबर, यहाँ 10 को गुना करने पर ये पॉइंट खिसक के अब आगे बढ़ जाएगा। तो ये अब क्या लिखा जाएगा हम लोग का, देख सकते हैं ये लिखा जाएगा यहाँ पॉइंट, और पॉइंट के पहले जितना भी संख्या है ये सब मर जाएगा। ठीक है, तो क्या लिखा जाएगा, 9 पॉइंट हम लोग के पास निकला 9.99 2 बार है। पॉइंट के बाद यहाँ 3 बार होना चाहिए, एक बार अपने से हम लोग लिख लेंगे और डॉट डॉट दे देंगे। ये हो चुका हम लोग का समीकरण 2। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 जो बड़ा है उसको उतार लेंगे पहले, 9.999 दिया हुआ है, और छोटा वाली संख्या को नीचे उतारेंगे। x बराबर 0.999 लिखेंगे और डॉट डॉट दे देंगे, क्योंकि डॉट डॉट क्यों देते हैं हम लोग, बारकोड है, उस बहुत सारी संख्या है। अब घाटा का चिन्ह दे देंगे, देख सकते हैं कि घाटा का चिन्ह देना पड़ेगा हम लोग को।
9 से 9 सब खत्म हो जाएगा, सिर्फ यहाँ क्या बचेगा, आप देख सकते हैं कि 9 और बराबर है 10 बार x से एक बार x घटा कर देंगे, यहाँ बचेगा 9 बार x, यहाँ 9 और ये भी 9 खत्म हो चुका तो बचेगा 1, s बराबर कितना हो जाएगा 1, ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से आप इसको उतार लीजिए। एक ही बार में अगर समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को पीछे करके बार बार रिवीजन कीजिएगा, बार बार आपको समझ में आ जाएगा। बार बार रिवीजन करने से मैथ आ जाता है, रिवीजन करना आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में देख सकते हैं 1/17 को भाग देने बोला है, जबकि इससे पहले हम आपको बता चुके हैं 1/7 को भाग देके दिखाए थे, 2/7 को भाग देके दिखाए थे, 3/7 को भाग देके दिखाए थे ना। उसी तरह सेम टू सेम 1/17 को भाग देना है आपको। भाग देने के बाद ये सारी संख्या आंसर आ जाएगा, आप इसको देख के उतार सकते हैं और हम लोग को 15-16 बार भाग देना पड़ेगा तब इसका आंसर बनेगा, ठीक है। ये लंबा विधि से भाग दिया जाएगा। आपको मैं शॉर्टकट बता दूं कि 1 कितना लिखा है 17, इस तरह से चलाएंगे, एक यहाँ आ जाएगा, 0 देंगे अगर तो क्या बन जाएगा यहाँ 10, 17 का पारा में 10 नहीं कटेगा तो यहाँ 0 देना पड़ेगा, तब यहाँ बन जाएगा 100 बन जाएगा। अब 17 5 6 हम लोग का हो जाएगा 85, इस तरह से भागा देंगे, बचेगा यहाँ 15, फिर पॉइंट चलाएंगे, फिर 0 होगा, फिर 0 देना होगा, फिर उसी तरह से पारा हम लोग को पढ़ते रहना होगा और काटते रहना होगा। लगभग कितना बार पढ़ना पड़ेगा 15-16 बार। देख सकते हैं ये सभी संख्या आप उतार लीजिए, इसको भाग देने के बाद ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। भाग था इसलिए हम छोड़ रहे हैं। नेक्स्ट अब जितना भी इंपॉर्टेंट है खास है, देख सकते हैं भाग इस तरह से दिया गया है, हम हल कर चुके हैं इसको, इस तरह से आप देख के उतार लीजिए, ठीक है। धीरे धीरे हम ऊपर कर देते हैं, वीडियो को रोक करके इसको उतार लीजिए पूरा। आप इसको देख सकते हैं, जब तक एक ना आए अब तक मैथ छोड़ना नहीं है, एक आ जाएगा उसके बाद छोड़ देना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट जितना भी है पढ़ा दिए, ठीक है। और उसके बाद 9 नंबर में क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन दिया है, 1 2 3 4 क्वेश्चन दिया है और उसमें से निम्नलिखित में से पूछा है कि कौन सी संख्या परी में है और कौन सी संख्या अपरी में है। सिर्फ परी में और अपरी में को आपको देख के पहचानना है। थोड़ा सा परी में किसे कहेंगे हम लोग, देख सकते हैं कि परी में संख्या का पहचान होता है क्या। परी में संख्या का पहचान, जो संख्या का वर्गमूल, जैसे अगर अंडर रूट में कितना है 4 है, उसका वर्गमूल कितना निकलेगा 2, तो ये संख्या परी में है, ठीक है, ये संख्या परी में है। और कोई भी ऐसी भी संख्या जो भाग देने पर, जैसे दशमलव संख्या, इसका कितना निकलेगा 125, पॉइंट के बाद 125 निकला और पीछे डॉट डॉट संख्या नहीं है, तो ये भी संख्या क्या कहलाएगा, दशमलव संख्या भी परी में कहलाएगा, ठीक है। और अपरी में संख्या का पहचान क्या है, देख लीजिए। अपरी में संख्या का पहचान होता है जिस संख्या का वर्गमूल ना निकले, जैसे अंडर रूट में कितना है, अंडर रूट में 20, इसका वर्गमूल निकलेगा बाहर, नहीं निकलेगा, ये किसी का स्क्वायर से बना ही नहीं है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा अपरी में संख्या। और कोई ऐसी भी संख्या है कि इसको भाग देने पर एक इस तरह से संख्या आएगा और कभी खत्म नहीं होने वाली संख्या है, इस तरह से डॉट डॉट दिया हुआ रहेगा, तो ये संख्या की अपरी में संख्या कहलाती है, ठीक है। जिसका वर्गमूल निकल जाए परी में संख्या, दशमलव संख्या पीछे कुछ ना रहे, शांत रहे, तो ये संख्या भी परी में। और जिस संख्या का वर्गमूल ना निकले और जिस संख्या डॉट डॉट पीछे दिया हुआ रहे, तो ये संख्या अपरी में कहलाती है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसको, क्वेश्चन नंबर 9 का 1 नंबर में अंडर रूट 23 है, तो बताइए इसका वर्गमूल निकलेगा, नहीं निकलेगा, तो ये अपरी में संख्या कहलाएगा, इसको आप उतार लीजिए। 225 है 2 नंबर में, 225 है तो उसका वर्गमूल कितना निकलेगा 15, 15 का स्क्वायर से ही बनाए 225, 15 का स्क्वायर करने पर 225 बनेगा, इसका वर्गमूल निकलेगा 15, इसलिए इसका ये संख्या क्या कहलाएगा, परी में कहलाएगा। पॉइंट के बाद 37 96 है और ये शांत संख्या है, पीछे डॉट डॉट नहीं है, शांत है, तो शांत संख्या क्या कहलाएगा, परी में संख्या कहलाएगा, ठीक है। उसी तरह अब 4 नंबर में लिखा हुआ है 7.47 87 78 डॉट डॉट दिया हुआ है पीछे, इसका मतलब ये संख्या कटा नहीं है, चलता रहता है, इसलिए ये संख्या क्या कहलाएगा, अपरी में संख्या कहलाएगा। पॉइंट के बाद देख सकते हैं इस तरह की संख्या क्या कहलाएगा, अपरी में संख्या कहलाएगा, ठीक है। तो 1.3 तक जितना भी इंपॉर्टेंट मैथ था खत्म हो चुका है, 1.4 फिर नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे हम लोग। और जितने भी फ्रेंड है आपस में उसको भी शेयर कर दीजिए, जानकारी कर दीजिए। प्ले स्टोर में मेरा ऐप सलाम सर नाम से ऐप बन चुका है और लिंक नीचे भी डाला हुआ है, प्ले स्टोर यानी सलाम सर ऐप नाम लिखा हुआ है, वहाँ क्लिक कीजिएगा, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। ओनली कम रुपया में, बहुत ही कम रुपया में आप आसानी से 1 साल का कोर्स 9th क्लास का घर में बैठे कर सकते हैं। वीडियो भी मिलेगा आसान भाषा में, ऑल सब्जेक्ट का, साइंस मैथ सोशल साइंस हिंदी और उर्दू संस्कृत हर चीज का, और उसके बाद मैथ का भी मिलेगा, पीडीएफ भी मिलेगा और आसान भाषा में मिलेगा, डिजिटल वाला, ठीक है। अपने फ्रेंड को भी शेयर कर दीजिए। थैंक यू।